मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 है हमारा और ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये मैं आपके लिए तैयार कर चुका था 5/1/2023 में। कोई नहीं, अब आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल करें और इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप इस चैप्टर के लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज अच्छे से समझ पाएंगे। ट्राइंगल्स को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और इसके बारे में अभी हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो हम डिटेल में लेंगे, ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपके लिए कि मैं इसमें आपको जो कन्फ्यूज़न होती है वो सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करके चलने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे कैसे इनको समझा जाएगा। कैसे? वर्ड आते हैं कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, दो वर्ड होते हैं। एक तो कॉन्ग्रेंट होता है, दूसरा क्या होता है? सिमिलर। अभी मैं सिमिलर के बारे में आपको बताऊंगा, कॉन्ग्रेंट के बारे में जान लीजिए। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, दो आकृतियां कॉन्ग्रेंट होंगी, सर्वांगसम होंगी। इफ एंड ओनली इफ दे आर द सेम साइज एंड शेप, अगर उनका साइज और शेप, क्या चीज? साइज और शेप दोनों समान हो, दोनों इक्वल हो। आर ओनली इफ एंड ओनली दे आर सेम साइज एंड शेप, मतलब दोनों साइज का और शेप का दोनों का इक्वल होगा। मान लीजिए कॉपी के दो पेज हैं, ये दोनों पेज क्या होंगे इस कॉपी के? ये कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे कॉन्ग्रेंट? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर अगर हम देखें तो लंबाई में, चौड़ाई में और सरफेस एरिया में, पर पृष्ठ क्षेत्रफल में सब रूप से इक्वल हैं, समान हैं। इसलिए साइज मतलब आप समझ गए, शेप और साइज दोनों के लिए। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। और टू पॉलीगन्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर कोई दो पॉलीगन्स हैं उन्हें हम कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? इफ दे आर इन द सेम साइज एंड शेप इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। दोबारा देख लो, दोबारा बोलता हूं। जो दो पॉलीगन्स है, कोई भी दो आकृतियां हैं, वो दोनों समान होंगी। कब होंगी? इफ दे आर द सेम साइज, अगर उनका साइज क्या हो? सेम हो, और शेप भी क्या हो? सेम हो। दैट इज इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं और साइड जो है वो इक्वल हो। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम ले लेता हूं। मान लीजिए दो स्क्वायर्स हैं या रेक्टेंगल हैं और दोनों ही सेम साइज और शेप के हैं। कि ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर का, यही 5 सेंटीमीटर का, और ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसने यहाँ ये कहा कि टू पॉलीगन्स, ये दोनों क्या है? पॉलीगन्स हैं जो कॉन्ग्रेंट होंगे इफ दे आर द सेम साइज, उनका साइज क्या हो? सेम हो, और शेप कि ये ऐसा ना हो कि ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, नहीं, दोनों ही स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर शेप में होने चाहिए। दैट इज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और साथ ही उनके जो एंगल्स होंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो इसका एंगल होगा वो इसका होगा, सेम एंगल्स होंगे। और साइड भी क्या होंगी? दोनों की साइडें भी सेम होंगी, तो हम कहेंगे वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ओके, अब चलते हैं सिमिलर, क्योंकि चैप्टर जो है आपका सिमिलर ट्राइंगल पर ही बेस्ड है पूरा। तो इसमें पहले हम कॉन्ग्रेंट की बात को क्लियर करना जरूरी था, बताना जरूरी था कि कॉन्ग्रेंट क्या फिगर्स होती हैं और सिमिलर क्या होती हैं। अब कॉन्ग्रेंट के लिए जान लेते हैं सिमिलर के। कॉन्ग्रेंट के बारे में जान चुके हैं, सिमिलर क्या है? सिमिलर को बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं हिंदी में? समरूप। सिमिलर फिगर जो है, समरूप आकृतियां क्या होती हैं? टू फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी। कब होंगी? समरूप होंगी। कब होंगी? सिमिलर कब होंगी? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों आकृतियों के क्या होंगे? क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ, कॉन्ग्रेंट का मतलब यहाँ पे इक्वल के लिए ना भी होकर सेम रेशो में भी है, लेकिन यहाँ पे साइड रेशो में चल जाती है, एंगल रेशो में नहीं चलते। एंगल इक्वली चाहिए होते हैं यहाँ पे। एंड द रेशो ऑफ द लेंथ, और उनकी जो लंबाइयां हैं वो रेशोज में हो। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एक और डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। व्हेन टू फिगर्स हैव द सेम शेप बट देयर साइज आर डिफरेंट देन सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। अगर उनकी शेप सेम है और साइजेस अलग अलग है तो हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। देखो कि अगर मान लीजिए छोटा सा स्क्वायर है और एक ये बड़ा स्क्वायर है, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि इनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साइडें
अलग अलग रेशोज में हैं तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। अब इन दोनों के लेकर मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस पे चलते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, या डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट। तो सिमिलर फिगर में, सिमिलर ट्राइंगल में, ट्राइंगल शुड हैव द सेम शेप, इसके अंदर शेप सेम होती है कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, अगर मतलब वर्गाकार आकृति है या आयताकार आकृति है, चतुर्भुज किसी भी टाइप के हैं, वो दोनों सेम आकृति के होने चाहिए, सेम शेप के होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे शेप मतलब स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल शेप में, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल शेप में, दोनों ही ट्राइंगल शेप में तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ट्राइंगल में हो दूसरा स्क्वायर शेप में, तो हम उसको सिमिलर नहीं कह सकते। अगर दोनों सेम शेप के हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है। ट्राइंगल्स कैन हैव डिफरेंट साइज, ट्राइंगल्स के या कोई भी आकृति या फिगर है उसका जो है साइज डिफरेंट हो सकता है। ट्राइंगल्स हैव द सेम प्रोपोर्शन, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, सेम रेशियोज में होंगे। दे में और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट ऑफ टू ईच अदर, वो एक दूसरे सर्वांग सम भी हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दे आर रिसाइज्ड वेरिएशन ऑफ ईच अदर, ऐसा मान लीजिए कि दोनों के अंदर साइज में चेंजेस हो, एक छोटे साइज में होगा तो दूसरा बड़े साइज में, इस साइज के लिए या सेम साइज के भी होंगे तो भी हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। एग्जांपल्स, एन एग एंड ओवल मिरर, ओके, द रेक्टेंगुलर टेबल एंड द टीवी रेक्टेंगुलर टीवी स्क्रीन, दोनों ही सिमिलर के होंगे। अ क्लॉक एंड ए पिज्जा, ये भी सिमिलर का। अ बटन एंड ए कॉइन, ये दोनों सिमिलर के एग्जाम्पल्स होंगे सारे के सारे। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स शुड हैव सेम शेप, इनकी शेप सेम होनी चाहिए। ट्राइंगल्स शुड हैव द सेम साइज, साइज सेम होना चाहिए। ट्राइंगल्स आर कंप्लीटली द सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरीके से ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दे आर आल्सो सिमिलर टू, एक दूसरे सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल, एक दूसरे की कॉपी होती हैं। तो एन एग एंड द ओवल मिरर, ये वाले जो एग्जांपल्स है बेटा, यहाँ पे देखो दोनों में थोड़ा एग्जांपल्स में थोड़ा डिफरेंस हो गया। ये सिमिलर फिगर के हैं, सिमिलर फिगर, और जो मैं अभी पढ़ के गया हूं ये कॉन्ग्रेंट के हैं। सॉरी, इसके लिए मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूं। कॉन्ग्रेंट के लिए, दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स के लिए, टू बटरफ्लाई सेम साइज की होती है, ये कॉन्ग्रेंट का हो गया। टू लेगो ब्रिक्स, ये भी कॉन्ग्रेंट का होगा। पेज ऑफ बुक्स, ये भी कॉन्ग्रेंट फिगर का होगा। टू सेम मोबाइल फोन, ये भी कॉन्ग्रेंट का होगा। उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक्सरसाइज 6.1, क्या है एक्सरसाइज कितनी है, 6.1, प्रश्नावली 6.1। अच्छा, इसके अंदर मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको दिखा दूंगा, दोनों के लिए आप देख पाएंगे अच्छे से इसको। एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो इसमें बताया कि कोष्ठकों में दिए शब्दों को सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, यहां पे आंसर क्या लिया हमने, सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर डैश, तो सभी सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। सभी वृत्त क्या है, समरूप हो सकते हैं, सर्वांगसम नहीं। क्या लिखेंगे इसमें हम, समरूप लिखेंगे। ओके, फिर अगला वाला चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। देखो दूसरा यहां पे दिया है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते बेटा, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जितने भी यहां पे दिया कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हम लिखेंगे इक्विलेटरल होंगे, जितने भी ट्राइंगल्स क्या होंगे, इक्विलेटरल वाले वो सब सिमिलर होंगे और कोई से नहीं हो सकते। यहाँ पे हिंदी में कहा सभी डैश त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब है जिनकी दो भुजाएं समान हो, तो उनके चांस ना के बराबर होते हैं कि वो कुछ होते हैं कुछ नहीं हो सकते। लेकिन समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, वो सब समरूप होंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हों। तो इनके लिए हमने क्या लिखा, आंसर देख सकते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर साइड्स आर सिमिलर, और सेम नंबर और सिमिलर होंगे कब, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो उसके क्या हो, जो संगत कोण क्या हो, बराबर हो,
और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उसकी दोनों संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश में देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब दो अलग अलग एग्जांपल्स देने। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के भी और नॉन सिमिलर फिगर्स के भी। तो आप देख सकते हो मैंने सिमिलर फिगर्स मतलब समरूप आकृतियां लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट समरूप आकृतियां दे रखा है, वो लिखा 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर्स। एक 1 सेंटीमीटर साइड का, एक 2 सेंटीमीटर साइड का, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ले लिए और वो दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। अच्छा, दूसरा फिर इसने यहाँ पे देखो हमने दे रखा है इसमें ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। फिर सेकंड वाले में कहा 2 स्क्वायर्स विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के साइड का, 2 सेंटीमीटर साइड के, दो हमने स्क्वायर्स लिए ABC और PQR। ये दोनों के दोनों स्क्वायर्स मतलब वर्ग, ये दोनों वर्ग क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। 2 स्क्वायर्स विद साइड्स 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। दो वर्ग जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। दो समबाहु त्रिभुज, इस वाले में दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। चलते हैं अगले सेकंड पार्ट की तरफ। इसके सेकंड पॉइंट है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। कैसी नहीं है, समरूप नहीं। नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स, अ ट्रेपेजियम एंड ए स्क्वायर। जो एक यहाँ पे जो दे रखा है, ये ट्रेपेजियम दे रखा है और ये स्क्वायर दे रखा वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब। यहां लिख देता हूं मैं समलंब, और इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। दो समलंब और वर्ग कभी एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते। क्यों, इनकी जो शेप है वो सेम नहीं है। ऐसे ही इनकी ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों की शेप अलग अलग है, तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, ये सिमिलर नहीं हो सकते। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले हिंदी में जान लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर और नॉट। ये सिमिलर है और नहीं। तो हम देखते हैं क्वाड्रिलेटर PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं। चतुर्भुज PQRS एंड ABCD समरूप नहीं है। क्यों नहीं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल 1:2। यहां देखो क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे 1.5/3, तो कितना 1/2, तो 1:2 में आ रहा है। 1:2 में सिमिलर है, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। मतलब इनके जो प्रोपोर्शनल तो है ये वाली साइड्स, तो मतलब इसने कहा कि दोनों प्रोपोर्शन, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है कि साइड्स तो सिमिलर है, साइड्स तो रेशियोज में दे रखी है, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है। आप देखो इसमें 90 डिग्री और इसमें 90 डिग्री से ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन उसके जो है संगत, जो है कोण, जो है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बोले संगत कोण जो है वो इक्वल नहीं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए था, तब तो हम इसको समरूप कह सकते थे, सिमिलर कह सकते थे, लेकिन इसको हम सिमिलर नहीं कहेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज आपकी यहां समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।